सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आप सभी का YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की। किस प्रकार चक्रधर स्वामी जी ने अवतार धारण किया था। प्रभु श्री चक्रधर स्वामी का शारीरिक नाम हरिपाल देव था। उस समय गुजरात प्रदेश पर किसी हिंदू राजा का शासन था। विशाल देव उसका विश्वास पात्र तथा मनोनीत मंत्री था। भंडोज उसकी राजधानी थी। राजा निसंतान था, अतएव उसने अपने जीवन काल में ही राज्य की पूर्ण अधिकार अपने कुशल मंत्री विशाल देव को सौंप दिए थे। मंत्री विशाल देव का जन्म भंडोज नगर में सामवेती लाड़ शाखा के अंतर्गत एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण होने पर भी वह आचार्य द्रोण तथा वीरवर परशुराम के समान शूरवीर व अत्यंत निर्भीक योद्धा था। दूरदर्शी और कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण वह देश की रक्षा और प्रतिष्ठा बनाए रखने में सर्वसमर्थ था। उसकी पत्नी का नाम महालनी देवी था। उसमें भी स्त्री जाति के प्रतिवादी सभी श्रेष्ठतम गुण विद्यमान थे। इसी भाग्यशाली दंपति का हरिपाल देव मात्र एक सुयोग्य पुत्र था, जो आगे चलकर अपने जीवन काल में श्री चक्रधर नाम से प्रख्यात हुआ। हरिपाल देव की आयु तब 20-25 वर्ष होगी। वह गौरवर्ण, सुंदर और अत्यंत तेजस्वी तरुण था। वह संस्कृत आदि कई भाषाओं का ज्ञाता और धर्मशास्त्र, राजनीतिक तथा युद्ध कला में निपुण था। माता पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर लावण्यमय कुमारी कमला रानी से कर दिया था, जो सुसंस्कारी वातावरण में पली बढ़ी थी। हरिपाल देव में जुआ खेलने की भले ही बुरी आदत थी, तो भी वह स्वभाव से सज्जन तथा अत्यंत सदाचारी युवक था। उसने गोपाल मंत्र की दीक्षा ले रखी थी। वह अपने पक्ष को प्रमाणित कर व पुष्ट करने के लिए अपने इष्ट देव भगवान श्री गोपाल कृष्ण की बात बात पे शपथ उठा लिया करता था। सांसारिक समस्त सुख साधन उपलब्ध होने के कारण वो छोटा सा परिवार आनंद पूर्वक सुख में दिन बिता रहा था, किंतु विकराल काल की गति को पहचाना नहीं जा सकता। एक दिन हरिपाल देव सख्त बीमार हो गए। भाग्य शायद विपत्ति चल रहा था। औषधोपचार से कुछ लाभ होता नजर न आया। राजवेद रोग को काबू में लाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता हाथ लगती दिखाई नहीं देती थी। मंत्री विशाल देव भी अपने प्रिय पुत्र की स्वस्थता के लिए, शुभकामनाओं के लिए खुले हृदय से दान पुण्य कर रहे थे, किंतु विधाता के नियम के आगे उनकी एक न चली। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सदा स्थिर होकर नहीं रहा जाता। मानव जी पानी के बूंद बूंदे के समान क्षण भंगुर होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया शुक्रवार के दिन हरिपाल देव की आत्मा असमय उस जीवनशील शरीर को छोड़ परलोक से धार गई। युवा हरिपाल की आकस्मिक मृत्यु पर पिता विशाल देव, माता महालनी देवी तथा पत्नी कमला रानी तीनों कुरीर के समान क्रदन कर उठे। उनके करुण आक्रोश से पाषाण हृदय तक द्रवित हो उठे। प्रत्येक हिच्चित रक्त के आंसू बहा रहे थे, किंतु मृतात्मा के लिए कितना भी शोक क्यों न किया जाए, उसे लाभ कुछ नहीं होता। दिल में जमी दुख की परत मोटी होने के बजाय भले पतली अवश्य हो जाती है। रोने धोने के पश्चात सांसारिक प्रथा के अनुसार मृत हरिपाल देव की अर्थी मध्याह्न काल तक शमशान में लाई जा चुकी थी। चिंता की तैयारी में विलंब होने के कारण मृत शरीर एक ओर रखा हुआ था। इतने में द्वारिका निवासी भगवान श्री चांगदेव ने कामाख्या को निमित्त मानकर योग बल से अपना वह शरीर छोड़ शमशान में पड़े हरिपाल देव के मृत शरीर में प्रवेश करके उसे स्वीकार कर लिया था। श्री चांगदेव की पवित्र आत्मा के देह में प्रविष्ट होते ही हरिपाल देव के मृत शरीर में अचानक आश्चर्यजनक रूप से चेतना लौट आई। मृतक में हरकत हुई और वह जीवित हो उठा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा।